जिस रिदम में आपने अभ्यास किया है वही रिदम मेंटेन करनी होती है बोलने के टाइम। अगर आप बीच में कहीं ज़्यादा जोर लगा दोगे किसी बात पे तो अगला पॉइंट निकल जाएगा दिमाग से। तो वही सेम रिदम रखनी होती है, तभी सारे पॉइंट याद आते चले जाएंगे। जैसे हम कोई गीत याद करते हैं ना, तो अगर हमने किसी एक लाइन पर जोर लगा दिया वैसे ही फालतू में, तो अगली लाइन याद नहीं आएगी फिर। लेकिन अगर वही रिदम जो सेट की हुई थी वही रिदम रखते हैं, वही ट्यून रखते हैं सब कुछ, तो ही याद आता चला जाएगा। अगर बीच में हमने कहीं ध्यान ज़्यादा लगा दिया या कोई जोर ज़्यादा लगा दिया किसी लाइन पे, तो अगली लाइन फिर ध्यान नहीं आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? कोई भी मंत्र याद करते हैं, जैसे कोई श्लोक याद करते हैं गीता का, तो जिस रिदम में, जिस लय में, जिस बोल में, जहां उतार चढ़ाव जो करना है, जैसे याद किया है, अगर वैसे ही बोलोगे कहीं प्रदर्शन में, फंक्शन में, तो याद आएगा। अगर आपने उसकी ट्यून बदल दी या कहीं ऊपर नीचे कर दिया कुछ भी, तो वो सब गायब हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जैसा अभ्यास कर लिया वैसा ही अभ्यास बोलने के टाइम भी कर रखना है। ओवरऑल जो ट्यून है लगभग बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, बीच में कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उसकी, नहीं तो फिर अगले पॉइंट ध्यान नहीं रहते, अगली लाइन गायब हो जाएगी। मंत्र में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने एक लाइन पे ध्यान दे दिया फालतू बोलते टाइम, या कोई उसका उसकी जो है जोर ज़्यादा दे दिया, जितना आपने अभ्यास किया था उससे ज़्यादा जोर दे दिया, तो अगली लाइन याद नहीं आएगी फिर, क्योंकि उसका अभ्यास ही नहीं किया हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक मंत्र है, वो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, देखो। कस्माच्चितेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्ते देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अब अगर मैं इस मंत्र को ऐसे पढ़ना शुरू कर दूं, कस्माच्चितेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे, अब मैं भूल गया, मैंने ट्यून बदल दी, उसका ढंग बदल दिया, तो मैं भूल गया, मेरे याद ही नहीं लाइन अगली क्या बोलूं। लेकिन अगर मैं फिर वैसे ही बोलूंगा तो याद आ जाएगी। कस्माच्चितेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्ते देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। ये चीज, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने अभ्यास कर लिया वैसे ही हमें बोलना पड़ेगा, तभी याद रहेगा वो।